हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई कहानी या स्टोरी नहीं है, ये एक एकदम सच्ची घटना है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इस घटना के बारे में। तो घटना कुछ यूं है कि एक स्पोर्ट्समैन है। यस, है। बहुत अच्छी खिलाड़ी है वो, और वॉलीबॉल, फुट, ये सब काफ़ी सारे खेलों में हिस्सा लिया करती थी। तो एक बार वो किसी लखनऊ की रहने वाली थी, तो किसी कंपटीशन के लिए वो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। तो जब लखनऊ से दिल्ली जा रही थी तो उसने गले में एक गोल्ड चेन पहन रखी थी। तो जिस ट्रेन में वो थी, उस ट्रेन में सफ़र करते करते वो थोड़ा सा दरवाजे के पास आई। उस दरवाजे पे 4-5 लड़के खड़े हुए थे। उन्होंने सोचा यार लड़की है, अकेली गोल्ड चेन पहनी है, तो लड़के थोड़े से चोर टाइप के थे। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मन में आपस में उन्होंने डिस्कस किया कि इस लड़की की चेन खींचते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उस लड़की की चेन खींची। जब चेन खींची तो लड़की ने संघर्ष किया। स्पोर्ट्समैन थी तो उसने कहा नहीं, चेन तुम आसानी से नहीं खींच पाओगे। तो संघर्ष करते 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 दरवाजे पे एकदम डोर पे आ गई लड़की। ट्रेन चल रही थी, फुल स्पीड से चल रही थी, और लड़कों ने चेन खींची और लड़की को धक्का दे दिया। जब लड़की को धक्का दिया, लड़के ट्रेन के नीचे, ट्रेन निकल गई। लड़की के दोनों पैर ट्रेन के नीचे आ गए, कुचल गए। दोनों पैर अलग नहीं हुए, लेकिन कई जगह से कट गए, कुचल गए। जब वो ट्रेन के नीचे गिरी तो उसके बैकबोन में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें 5 फ्रैक्चर। लड़की नीचे लेटी है, स्पाइनल कॉर्ड में 5 फ्रैक्चर, घुटने के नीचे पैर कुचल चुके हैं। लड़की हिलने तक की स्थिति में नहीं है, और शाम रात का टाइम था, और उस ड्यूरेशन में जाने कितनी ट्रेनें उसके ऊपर से निकल के चली गई। आधा शरीर उसका रेलवे क्रॉसिंग के बाहर, और घुटनों के नीचे का रेलवे क्रॉसिंग के नीचे। सोचो क्या स्थिति रही होगी। फिर उस लड़की को लाया गया अपनी बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाके उसे एडमिट किया। बहुत मरणासन स्थिति, बिल्कुल मरने वाली स्थिति थी उसकी। सोचो क्या हाल होगा इसका। और दिक्कत ये कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसका तुरंत पैर काटे जाने थे, अदरवाइज जहर उसके पूरे बॉडी में फैल जाता। बट वहाँ पे एनेस्थीसिया ही नहीं था। मीन्स जिससे पेशेंट को बेहोश करके ऑपरेशन करते हैं वो था ही नहीं। अब डॉक्टर ने कहा अगर इसे एनेस्थीसिया नहीं दिया गया तो इसका ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन नहीं होगा तो कुछ ही घंटे में मर जाएगी लड़की। जानते हो लड़की ने क्या कहा? लड़की को हल्का सा होश था। लड़की ने कहा डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करो। जब रात भर इसमें से ट्रेनें निकली हैं, मैंने इस दर्द को झेला है, तो आप मेरे पैर काटो, आप मेरी तरफ से आपको पूरी मंजूरी है, आप मेरा ऑपरेशन करो बिना एनेस्थीसिया दिए। डॉक्टर ने कहा यार क्या बात कर रही है, लेकिन लड़की ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप करो, मेरे पर ट्रस्ट रखो, मेरी ज़िंदगी वैसी ख़त्म हो रही है, लेकिन ये रिस्क मैं लूँगी, आप करो। और इमीडिएट इफेक्ट से अगर उसका ऑपरेशन नहीं होता तो बड़ी स्थिति खराब हो गई। यू कांट इमेजिन कि उसी स्थिति में लड़की का ऑपरेशन किया गया, पैर दोनों अलग किए गए। आप सोच सकते हैं। उसके बाद जानते कुछ दिनों बाद जब लोग उससे मिलने आते रहे, कई स्पोर्ट्स टीचर भी आए, कुछ लोगों ने मदद दी, स्पोर्ट्स वालों ने मदद दी, कई जगह उन्होंने मदद करने की कोशिश की। लड़की के घर वालों को पसंद नहीं था उसका स्पोर्ट्स में जाना। खैर एनीवे, लड़की के घर वालों से भी बात हुई। जब उसकी टीचर आई लड़की की, अभी मैं लड़की का नाम आपको स्टोरी के एंड में बताऊंगा। जब उसकी टीचर आई तो उसने जानते हो टीचर से क्या बोला? आप सोच नहीं सकते उसने अपनी टीचर से क्या बोला। उसने कहा मैडम मेरे को एवरेस्ट चढ़ना है। टीचर ने कहा कि आप क्या बात कर रही हो? अब उसका नाम था, मैं अभी बता रहा हूँ, अरुणिमा सिन्हा। उसने कहा अरुणिमा तुमने इतना कह दिया, समझ लो तुमने एवरेस्ट चढ़ लिया। आप अपनी हालत देखो, 5 फ्रैक्चर स्पाइनल कॉर्ड में, आपके पैर हैं नहीं दोनों, और आप एवरेस्ट पे चढ़ने की बात कर रही हो। बेटा आपने एवरेस्ट जीत लिया।
ये कह के जीत लिया। बोले नहीं मैडम, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट दिस। मुझे चढ़ना है एवरेस्ट और मुझे जीतना है एवरेस्ट की चोटी को। थोड़ी रिकवर हुई, फिर कुछ ऐसे लोगों से मिली जो इस तरीके की ट्रेनिंग देते थे, और जानते हो कुछ दिनों बाद वो एवरेस्ट चली। फर्स्ट लेडी है जो एवरेस्ट चली। अब आप सोच सकते हो, एक लेडी जिसकी जिंदगी ऑलमोस्ट खत्म थी, 5 फ्रैक्चर स्पाइनल कॉर्ड में, पैर है नहीं, इतने दुख से निकली और फिर भी एवरेस्ट चढ़ने की बात कर रही है। सलाम है उस लड़की की हिम्मत। कितनी हिम्मत होगी उस लड़की में, सोचो कितनी हिम्मत। शायद ऐसी हिम्मत हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों, मेरे सीनियर्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कहानी से जो हमें सीख मिल रही है, कहानी नहीं है, हकीकत है। वो लड़की आज भी है और वो पद्मश्री है। उसे 2014 में, आई थिंक 2014 और 15 में उसे राष्ट्रपति ने पद्मश्री दिया है। अरिंदमा सिन्हा, यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट। तो इस लड़की जो एक हिम्मत से भी बड़ा अगर कुछ वर्ड होता, उसकी जीती जागती मिसाल। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस कोविड की सिचुएशन में जो हम लोग, कई लोग हिम्मत हार जा रहे हैं, जिन्हें कोविड हो गया है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब क्या होगा, जिन्हें नहीं हुआ है वो उससे परेशान है कि अगर हो गया तो क्या होगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस मैसेज को आप बताएं दूसरों को, उन्हें इस चीज़ों को समझाएं कि हिम्मत नहीं हारें। अगर हिम्मत नहीं हारेंगे तो आप दुनिया के सबसे बड़े काम कर सकते हैं, बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। जब इस लड़की ने एवरेस्ट फतेह कर लिया, तो आप इस कोरोना पे फतेह नहीं पा सकते। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे आपके बीच। ठीक, तो वी हैव टू फाइट, हमें डरना नहीं है, और कोरोना तो छोड़ो, किसी भी बीमारी को हमें हराना है, मन से स्ट्रांग होना है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, एंड एक बार फिर से हम सबको उस लड़की को सैल्यूट करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।